हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे एक नया चलन चल रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि हमने अगर एक वैक्सीन सऊदी में लगवाई है और एक इंडिया में लगवाई है और मेरा तवक्कल ना इम्यून है तो मैं डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन अफवाहों पे आप लोग विश्वास ना कीजिए। इसके लिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे ये देख लीजिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, तो इसमें लिखा हुआ है सऊदी अरेबिया अनाउंसड ऑन ट्यूसडे अ सीरीज ऑफ फाइन्स टू बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस which do not comply with COVID-19 regulations and स्पेशल डिस्टेंसिंग स्टेट न्यूज़ एजेंसी SPA, जो सऊदी की प्रेस एजेंसी है, SPA ने रिपोर्ट किया था। द फाइन्स वेरी बिटवीन 10,000 रियाल एंड 50,000 रियाल फॉर इंडिविजुअल while businesses will have to pay between 10,000 and 1 lakhs रियाल्स। ठीक है, तो मतलब बात ये कही जा रही है कि अगर किसी ने कोरोना वायरस के जो रेगुलेशंस हैं उनको ब्रेक किया और तोड़ा तो उनके ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर 10,000 से लेकर 50,000 और जो बिजनेसमैन हैं उनको 10,000 से लेकर 1 लाख रियाल तक का फ़ाइन लग सकता है। और दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो 1 सितंबर को सऊदी गैजेट्स नाम की वेबसाइट पे छपी थी। मैक्सिमम सऊदी अरब रियाल 1 लाख इन फाइन, 5 ईयर्स ट्रेवल बैन फॉर ट्रेवल लॉ वायलेशंस। मतलब अगर किसी ने लॉ को वायलेट किया, जो ट्रेवल के लिए लॉ बनाए गए हैं, उसके ऊपर 5 साल तक का ट्रैवल बैन, यानी 5 साल तक आप सऊदी को नहीं जा सकते हैं और 1 लाख रुपये का फ़ाइन लगाया गया। कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी भी रूल को वायलेट ना कीजिए। जो भी अथॉरिटी जो है यहाँ की सऊदी अरब की GSA, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, इससे जो भी नया सर्कुलर जारी होता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल पे हर बार बताऊँ। तो दोस्तों, आप किसी यूट्यूबर के बहकावे में ना आकर ऐसा ना करें, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर आपने दोनों डोज सऊदी में ली हैं तभी आप इंडिया से डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आपने एक डोज इंडिया में ली है, एक सऊदी में ली है, नहीं आ सकते। अगर आप अगर सऊदी अरब में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उसके बाद एक डोज सऊदी में ली है फिर इंडिया गए हैं, आपका तवक्कल ना दिखाएगा कि कंप्लीट डोज आपको मिल चुके हैं। यानी कि अगर आप सऊदी में एक बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और आपने सिर्फ सऊदी में एक ही वैक्सीन ली है, फिर भी आपका कोरोना जो तवक्कलना है वो दिखा रहा है कि इम्यून, और आपने कंप्लीट डोज ले रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तवक्कलना तो शो करता है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर 5 साल तक का ट्रैवल बैन और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो प्लीज़ ऐसे किसी के बहकाव में ना आएँ और ऐसे ही ट्रैवल ना करें। अगर आपको आने की जल्दी है तो आप किसी वाया थर्ड कंट्री भी आ सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा अपडेट मैं ये बताने वाला हूँ कि जो तवक्कलना इन्होंने आज एक अनाउंसमेंट की है, जो जिन देशों के नाम इन्होंने बताए हैं, इन्होंने बताया कि ये जो देश हम आप लिस्ट में अपनी दे रहे हैं, आप तवक्कलना सिर्फ इन्हीं देशों में इस्तेमाल कर सकते हैं सऊदी अरब के अलावा। दोस्तों, इन लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है सऊदी अरेबिया, तो है ही, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, सोमालिया, मोरक्को, तुनिसिया, जिबूती, पैलेस्टीनियन, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया और बोस्निया, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, साउथ अफ्रीका, लेबनान, नाइजीरिया, इंडिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश, पोर्तुगल, जेज रिपब्लिकन, डेनमार्क, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, ग्रीस, स्पेन, एस्टोनिया, इटली, एंडोरा, आइसलैंड, ब्रूनी, बेल्जियम, पोलैंड, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, रोमानिया, सैन मैरिनो, स्लोवाकिया एंड है स्लोवेनिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, साइप्रस, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, कनाडा, लातविया, लक्समबर्ग, लिथुआनिया, माल्टा, मलेशिया, मोनाको, न्यूजीलैंड,
नीदरलैंड, मोंटेनेग्रो, मालदीव्स, अज़रबैजान। दोस्तों जो तवक्कलना का अपडेट है, अब आप तवक्कलना सिर्फ इन्हीं देशों में ही आप चला सकते हैं। इसमें दोस्तों पाकिस्तान का नाम नहीं है मेरे को। दोस्तों फिर आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। हर रोज़ मैं ऐसी ही एक अच्छी वीडियो लाके डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। सो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।